हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मूवमेंट की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है आज का। लेक्चर इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसी टॉपिक से होती है, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली जो हेडिंग है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, एक्चुअली में इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या। तो इसके शब्द से ही हम इसका अर्थ निकालते हैं। डाइपोल, डाई का मतलब होता है दो और पोल का मतलब क्या होगा, टर्मिनल। मतलब इसमें कितने टर्मिनल होंगे, 2 टर्मिनल है। और इलेक्ट्रिक का जो सीधा कनेक्शन है वो यहाँ चार्ज से है। किससे है, चार्ज से, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को जैसा होगा, ध्यान से देखिए। ये रहा, इट्स ए पेयर और 2 चार्ज। जो 2 चार्ज होंगे उनका एक पेयर है। जैसे यहां चार्ज आपका है Q, तो यहां भी चार्ज आपका Q ही होगा। जो चार्ज हैं उनके मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, है ना। और जो नेचर है वो अपोजिट होगी। फर्स्ट नेगेटिव है तो सेकंड कैसा है, पॉजिटिव। क्या याद रखना है, it's a charge of it's a pair of 2 charge which magnitudes are same and nature is opposite। इंपॉर्टेंट बातें क्या है, 2 चार्ज का पेयर है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और जो नेचर है वो कैसी है, अपोजिट। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है, इट्स वेरी स्मॉल। हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2a से। याद रखना है यहाँ तक। इस सिस्टम को या इसे हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल में किस किस बात का ध्यान रखना है, ध्यान सुनना। कि फर्स्ट पहली बात तो है कि इट्स ए पेयर ऑफ 2 चार्ज, देयर मैग्नीट्यूड आर सेम, व्हाट नेचर आर अपोजिट, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज वेरी स्मॉल, नॉन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, 2 चार्ज का पेयर है जिनके मैग्नीट्यूड कैसे हैं, सेम, और नेचर कैसी है, अपोजिट। क्लियर है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल की अगर बात करना चाहें, इसका जो एग्जांपल होगा बच्चों वो एग्जांपल है NaCl या फिर HCl। इसका एग्जांपल हो जाएगा। अगर NaCl को हम चार्ज में तोड़ें तो कुछ ये Na+ और Cl- ही तो आएगा। HCl को तोड़ें तो ये H+ और Cl- आएगा। एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव। इनकी जो नेचर है वो अपोजिट है। जितना मैग्नीट्यूड पॉजिटिव का है उतना ही मैग्नीट्यूड नेगेटिव का है, और डिस्टेंस बीच की कम ही है ना। इन सब चीज़ को मिला करके क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है। ये एक बात और आती है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल आइडियल कंडीशन में कब होगा। आइडियल कंडीशन में कब होगा, ध्यान से देखना। तो आइडियल कंडीशन के लिए क्या होगा, इसमें जो चार्ज है ना, चार्ज ये तो होना चाहिए टेंस टू इनफाइनाइट, मतलब हाई। ये कहना चाह रहा है कि जो चार्ज है वो इनफाइनाइट की ओर अग्रसर है, मतलब बहुत बड़ा है। चार्ज तो कैसे हो, बहुत ज़्यादा बड़ी, और जो बीच की डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल हो। चार्ज हो हाई मतलब बड़े हो, और बीच की डिस्टेंस कैसी हो, बहुत कम। तो उसे बोलते हैं आइडियल कंडीशंस। किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की। यहां तक कहानी आपको समझ में आ गई सबको, ठीक है। तो आप हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक डाइपोल, लिखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल। हेडिंग डालिए आप इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना। और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में लिखिए, लिखो द अरेंजमेंट ऑफ 2 इक्वल एंड opposite charge, the arrangement of 2 equal and opposite charge separated by a small distance, separated
by a small distance is called electric dipole. Is called electric dipole. The arrangement of two equal and opposite charge separated by a small distance is called इलेक्ट्रिक डाइपोल. ठीक है ना. दो चार्ज का ऐसा अरेंजमेंट जो मैग्नीट्यूड में इक्वल है, नेचर में अपोजिट हैं और बीच की डिस्टेंस कैसी है, बहुत स्मॉल. बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अच्छे से याद कर लेना. अरेंजमेंट ऑफ टू चार्ज, अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एज नॉन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल. ये डायग्राम बनाइए, ये वाला, ये डायग्राम बना करके इसके एग्जांपल लिखो. NaCl HCl. एग्जांपल लिखिए इसके NaCl और HCl. आगे लिखो when, अगला एरो लगाइए, इसमें लिखिए when Q टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड 2a टेंड्स टू 0. टेंड्स टू मतलब एरो लगाते हैं ना, इसको बोलते हैं. ये ऐसा कहना चाह रहा है कि जब चार्ज बहुत हाई हो, जब बीच की डिस्टेंस बहुत कम हो, when Q टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड 2a टेंड्स टू 0, then dipole will be in ideal condition. Q tends to infinite and 2a tends to 0, then dipole will be in ideal condition. Ideal condition. क्लियर है? ठीक है यहां तक. तो ये हेडिंग हुई हमारी कौन सी, इलेक्ट्रिक डाइपोल. नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है डाइपोल मूवमेंट. नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी वो क्या है, डाइपोल मूवमेंट. सुन लो ध्यान से, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है. जैसे ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसमें दो चार्ज है, -Q और +Q. तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी एक चार्ज का तो आप मैग्नीट्यूड ले लो, इसका मैग्नीट्यूड लूंगा तब भी Q आएगा, और इसका मैग्नीट्यूड लूंगा तब भी कितना आएगा, Q. तो किसी एक चार्ज का तो मैग्नीट्यूड, ध्यान से देखना, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है कितनी, 2a, इसका जो मल्टीप्लाई है इसे बोलते हैं हम क्या, डाइपोल मूवमेंट. क्या बोलते हैं, डाइपोल. अच्छा, इसको डिस्टेंस ना बोल करके आप डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो, बिकॉज डाइपोल मूवमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बट डिस्टेंस इज स्केलर. तो इसकी जो वेक्टर फॉर्म होती है वो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट. तो आप चार्ज और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई, आप सूत्र याद कीजिए. पहले तो आपको डाइपोल मूवमेंट याद रखना है तो सूत्र याद करो, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a. P इज इक्वल टू Q इंटू 2a. तो डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, द मल्टीप्लाई ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्ज. द मल्टीप्लाई ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्ज इज नोन एज द डाइपोल मूवमेंट. फॉर्मूला है P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, या वेक्टर फॉर्म में लिखना है आपको, तो P वेक्टर बराबर Q इंटू 2a वेक्टर. ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा. बात करें बच्चों इसकी यूनिट की, डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है. ध्यान से देखिए, ये चार्ज है ना, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम. क्या होती है, कूलाम. और 2a डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट होगी वो होगी मीटर. तो इसकी जो यूनिट है वो है कूलाम इंटू मीटर. कूलाम इंटू मीटर. एक स्टैंडर्ड यूनिट है इसकी डिवाई, याद रखना डिवाई. आप तो कूलाम इंटू मीटर याद कर लो, ठीक है ना. अच्छा, डायमेंशन की बात करें तो कूलाम की कितनी होगी, A1 T1 और मीटर की L1. टोटल डायमेंशन आएगी M0 L1 T1 A1, ठीक है ना. और नेक्स्ट बात,
ये वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना। डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये डायरेक्शन है पी वेक्टर की, नेगेटिव से पॉजिटिव की। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो आप लोग हेडिंग लिखिएगा। नेक्स्ट जो हेडिंग है आप लिखो डाइपोल मोमेंट। हेडिंग लिखिए बच्चों आप, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इसमें लिखिए देखो द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज and distance between charge, the product multiply मतलब the product of magnitude of charge and distance between charge, the product of magnitude of charge and distance between charge is known as the dipole moment. Is known as the dipole moment. The product of magnitude of charge and distance between charge is known as the dipole moment. क्लियर? नीचे फॉर्मूला लिखिए भाई, P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए। नीचे फॉर्मूला लिखिएगा P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए। P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए और वेक्टर रूप में लिख दो P वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए वेक्टर। जो वेक्टर है वो ए के ऊपर आएगा, P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए और वेक्टर फॉर्म में P वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए वेक्टर। क्लियर है? चलो डैश लगाओ, एरो में लिखो, फर्स्ट एरो में इट्स यूनिट इज कूलम इनटू मीटर। इट्स यूनिट इज कूलम इनटू मीटर। इट्स यूनिट इज कूलम इनटू मीटर। अगला डैश लगाइए डायमेंशन। डायमेंशन लिख दो M0 L1 T1 A1। देख लो बोर्ड से अपने हिसाब से डायमेंशन लिख दीजिए। ठीक है, फिर एरो लगाइए और लिखो इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। Its direction is from negative to positive. It's a vector quantity whose direction is it's a vector quantity whose direction is negative to positive. Whose direction is negative to positive. ओके, क्लियर होगा यहाँ तक सबका? ठीक है, तो हमने दो मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ी हैं बच्चों। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल
and second is dipole moment. Electric dipole, it's a pair of two charge to equal and opposite charge separated by a small distance. Example HCl NaCl. आइडियल कंडीशन तब होगा जब चार्ज बहुत बड़ा हो और डिस्टेंस बहुत स्मॉल हो. बात करें डाइपोल मूवमेंट की, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, द मल्टीप्लाई ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्ज इज नोन एज द डाइपोल मूवमेंट. कूलम्ब इंटू मीटर इट्स यूनिट, इट्स डायमेंशन, वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन इज नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. क्लियर है? ठीक. नेक्स्ट इसमें दो नाम आते हैं, देखिए ध्यान से समझा दूं पहले मैं आपको. एक होता है एक्सल लाइन और एक होती है इक्वेटोरियल लाइन. अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करूंगा ड्यू टू डाइपोल एट एक्सल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन. तो एक्सल लाइन तो होती है दो चार्जों को मिलाने वाली लाइन. देखो ये ज्वाइनिंग लाइन है ना, जैसे ये चार्ज ये रहा, ये चार्ज ये रहा, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है. इसको अपन आगे तक बढ़ा दें, दैट इज एक्सल लाइन. इस लाइन को किस नाम से जानते हैं हम? एक्सल लाइन. क्लियर? तो एक्सल लाइन क्या है कि जो चार्जों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो एक्सल लाइन है. बात करें इक्वेटोरियल लाइन की, परपेंडिकुलर टू एक्सल लाइन और पासिंग थ्रू मिड पॉइंट. एक्सल के परपेंडिकुलर है और मिड पॉइंट से ये पास होगी, इसे बोलेंगे हम इक्वेटोरियल लाइन. क्लियर है ना? समझने के लिए केवल. ठीक है. तो जो हमारी नेक्स्ट जो हेडिंग है काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाली हेडिंग और इससे अगले वाली हेडिंग है ना. आज के लेक्चर में हम केवल ये हेडिंग पढ़ पाएंगे, इससे अगले लेक्चर में नेक्स्ट हेडिंग हम जो होगी इसकी वो देखेंगे. ठीक है ना? देखिए ध्यान से. हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सल लाइन. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सल लाइन. हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और वो भी कहाँ? एक्सल लाइन पर. बहुत ध्यान से देखना. चलिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं. तो आप एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मान लीजिए, ये लो. ये बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल. इसका नाम मान लें ए बी. यहाँ चार्ज है -Q और यहाँ चार्ज है +Q. मिड पॉइंट आप O मान लीजिए इसका. तो टोटल दूरी 2a मानते हो आप, तो ये कितना हो जाएगा? A. और जो बचा हुआ हिस्सा है ये भी कितना हो जाएगा? A. लेट AB इज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल. AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है. हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सल लाइन पर चाहिए, तो मैं इसको आगे बढ़ा दूं डैश डैश से. ये हमारी एक्सल लाइन है, कहीं भी हमने पॉइंट मान लिया सपोज P. ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट से, चलो आप R डिस्टेंस मान लीजिए. क्वेश्चन समझिए पहले तो आप. तरीका तो बहुत ईजी है, पहले हमें ढंग से क्वेश्चन समझ में आ जाए. करना क्या है बच्चों? ध्यान से पढ़ना. हेडिंग क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सल पॉइंट. तो सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया. लेट ए वी इज इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल आप जानते हो कैसे बनाते हैं? -Q +Q डिस्टेंस 2a थी, मैंने हाफ कर दिया. ए एक्सल लाइन बना ली और मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट लिया है P, जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो आप दो लाइन बोल सकते हैं यहां तक कि लेट ए वी इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सल पॉइंट P. क्लियर? अब देखना ध्यान से. ये बताइए आप कि इस पॉइंट P पर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहे होंगे? आप इस डायग्राम को देखो. आपको इस डायग्राम में कहां कहां चार्ज दिख रहा है? आप पाओगे कि आपको एक चार्ज तो दिख रहा है A पर और एक चार्ज दिख रहा है B पर. तो पॉइंट P पर दो इफेक्ट होंगे. किसका? एक तो A का और एक B का. ठीक है ना? दो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहे होंगे पॉइंट P पर. A की वजह से
और बी की वजह से। अच्छा, डायरेक्शन देखता हूं पहले। ए पर कैसा आवेश है? नेगेटिव। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या कहा था कि जो नेगेटिव है वो तो अपनी ओर खींचेगा, तो शायद ये डायरेक्शन निकल के आएगी बच्चों ई ए की, राइट? वेक्टर लगा दो। अच्छा, और बी पर कैसा है? पॉजिटिव, ये इसको रिपल्स करेगा, धक्का देगा, तो ये डायरेक्शन किसकी आ जाएगी? ई बी की। किसकी आ जाएगी? ई बी। क्लियर? बात करें अगर हम मैग्नीट्यूड की, तो बच्चों ई ए की वैल्यू कितनी होगी? ध्यान से देखना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर पॉइंट चार्ज लें, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, तो के चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? क्यू। और डिस्टेंस बच्चों ए से पी की डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस आर है और ये ए है, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर। जो ई ए का वैल्यू आएगा वो आएगा बच्चों के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर? इसी टाइप से अगर आप ई बी की वैल्यू निकालें, भाई दो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहे थे ना पी पर, ड्यू टू ए एंड ड्यू टू वी, तो ए की वजह से के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इसी तरीके से मुझे ई भी देखना है, तो कितना आएगा? ये के क्यू, डिस्टेंस जो होगी वो आर माइनस ए का स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? आप ध्यान से देखिए, आपने सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक डाइपोल माना, लेट ए बी इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपने एक्स लाइन बनाई, उस पर कोई पॉइंट लिया पी। क्लियर? फिर मैंने देखा कि यार पी पर दो फील्ड बन रहे हैं, एक नेगेटिव चार्ज की वजह से और एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से। नेगेटिव ने इसको अट्रैक्ट किया, पॉजिटिव ने इसको रिपल्स किया। डायरेक्शन समझ में आ गया, मैग्नीट्यूड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर समझ में आ गया। अब यहां देखो ध्यान से, आप पाओगे कि ई ए और ई बी अपोजिट डायरेक्शन में है, 180 पर है। एक उधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप अधिक मैग्नीट्यूड में से कम मैग्नीट्यूड को माइनस करोगे। भाई जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उसमें से कम मैग्नीट्यूड को माइनस करेंगे ना, तो आंसर या तो ई ए माइनस ई बी आएगा, इस दिशा में आएगा अगर ए माइनस ई बी आया तो, और ई बी माइनस ई आया तो उस डायरेक्शन में आएगा। तो मुझे ये देखना है कि किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। कई तरीके हैं, पी के नज़दीक कौन सा है? बी, तो इफेक्ट बी का ज़्यादा है, क्योंकि चार्ज तो सेम है ना दोनों के ऊपर, डिस्टेंस इफेक्टिव है। तो ई बी किससे ज़्यादा है? ई ए से। हाँ है ना? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा बच्चों कितना? ई बी माइनस ई ए। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आ जाएगा? ई बी माइनस ई। क्लियर है? आप इसको सॉल्व कीजिए, आगे देखो ध्यान से। E इज इक्वल टू ई बी की वैल्यू है बच्चों के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर, माइनस ई ए यह है बच्चों के क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। क्लियर? सॉल्व करते हैं आगे। E इज इक्वल टू, दोनों में से कॉमन कितना आ गया? के क्यू, क्या बन जाएगा? 1 अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। E इज इक्वल टू के क्यू, दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आर माइनस ए का स्क्वायर, मतलब मल्टीप्लाई आ जाएगा एक तरीके से। जब माइनस वाले पोर्शन से डिवाइड करूंगा तो ये बच जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और प्लस वाले पोर्शन से डिवाइड करूंगा तो बच्चों ये बन जाएगा आर माइनस ए का स्क्वायर। सॉल्व करें आप इसको। E इज इक्वल टू के क्यू, सॉल्व करिए, इसका स्क्वायर खोलूंगा तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA, और माइनस इसका स्क्वायर खोल रहा हूँ पर याद रहे बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2RA अपॉन, क्या इन दोनों का देखो स्क्वायर को छोड़ के देखो, आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिंपल कैलकुलेशन है, आराम से आप कर सकते हो। आर स्क्वायर कैंसिल हो गया और ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आपको समझ में आ गया। आगे देखिए क्या बचा, E इज इक्वल टू के क्यू तो बाहर चल ही रहा है,
क्या बचा अंदर, 2RA और 2RA, मतलब कितना हो गया 4RA, कितना हो गया 4RA, लिख दो चलो एक बार तो 4RA, और नीचे R² माइनस A² का होल स्क्वायर। क्लियर है कहानी यहां तक? आगे देखिए, मैंने डेफिनेशन में कहा था कि जो डिस्टेंस है चार्ज के बीच की, जो डिस्टेंस है 2a, ये स्मॉल है, जो 2a है वो बहुत स्मॉल है, तो a भी तो स्मॉल होगा r से, कि ध्यान से देखना कि a इज लेस देन r, जो a है वो r की कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है। अगर मैं स्क्वायर करता हूं बच्चों तो डिफरेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा। समझने के लिए बस समझें, आप a का मान मान लें 2, सपोज उदाहरण के लिए, और भी छोटा होगा, पॉइंटम होगा, पर मैं ठीक ठाक मान लेता हूं। a की वैल्यू मान लीजिए आप 2 और r की वैल्यू आप मान लीजिए 10, तो 2 10 से स्मॉल है। अब आप इनका स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर कितना आया 4 और 10 का स्क्वायर कितना आया 100, तो गैप और बढ़ गया ना, वही वाली कहानी है। a r से पहले ही कम है, आपने स्क्वायर किया तो अंतर और बढ़ जाएगा। ये अंतर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप इस a² को r² के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हो। मतलब a² की वैल्यू आप ऑलमोस्ट 0, जैसे मैं कहूँगी ये 1000 है और यहाँ 2 ही है, तो 1000 में 2 जोड़ने घटाने से कोई खास अंतर नहीं आएगा। मतलब हम इसको a² को r² के सापेक्ष नेग्लेक्ट कर देते हैं बच्चों, तो क्या बच के आएगा, ध्यान से देखना, E इज इक्वल टू, देखो Q दिख गया ना, Q अगर 2a और दिख जाए तो P बन जाएगा वो, P 2a, a तो ये रहा और ये तो ये रहा और 2 इसमें से निकल जाएगा। आप इसको ऐसे लिखो, देखो Q तो नजर आ गया, इसको 2 इंटू 2, तो एक 2 आगे और एक 2 यहाँ, 4 हो गया ना, a आगे और r पीछे, वही तो किया मैंने, आगे पीछे कर लिया। और a² को नेग्लेक्ट मान लूँ तो r² का स्क्वायर मतलब r की पावर कितना बचेगा 4, एक r से काटूंगा तो कितनी बार कट जाएगा r³ r, और आप जानते हो कि q इंटू 2 कितना आ जाएगा p, देन E इज इक्वल टू 2 kp अपॉन r³। जो डाइपोल है उसकी वजह से, जो डाइपोल है उसकी वजह से एक्सल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा 2 kp अपॉन r³, 2 kp अपॉन r³। अगर बच्चों बात करूं इसकी वेक्टर फॉर्म की, देखना ध्यान से, ई वेक्टर की, तो देखो ई वेक्टर, आपने ई वेक्टर कैसे निकाला, आपने ई बी में से ई ए को माइनस किया, ई बी में से ई ए को, तो इफेक्टिव ई भी रहा, तो नेट डायरेक्शन इधर होगी आपकी ई वेक्टर की, और पी वेक्टर ऑलरेडी नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तो ई वेक्टर और पी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो ई वेक्टर की वैल्यू आएगी प्लस 2 kp वेक्टर अपॉन r³। ये एक्सल लाइन पर इसकी वेक्टर फॉर्म है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो आप वीडियो वापस एक बार रिप्ले करें। अब आप इसको नोट करें, मैं स्टेप बाय स्टेप बोलता हूं, ठीक है। हेडिंग लिखें आप, हेडिंग लिखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड, हेडिंग लिखें आप इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सल लाइन, एट एक्सल लाइन, ठीक है। इसमें लिखो आगे लेट ए बी इज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, आगे लिखो इसको लेट ए बी इज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, लेट ए बी इज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, we have to calculate an electric field let AV is electric dipole, we have to calculate an electric field at axial point P, at axial point P,
Let AB is a electric dipole. We have to calculate an electric field at axial point P. डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाइए। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके आप डायग्राम बना लें। डायग्राम बनाने के बाद आप लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। डायग्राम के नीचे आप लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, और ये लिख लीजिए ई इज इक्वल टू ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, और ये लिख लीजिए ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी आपने डायग्राम बनाया। डायग्राम के बाद आपने लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। और इसमें लिख दें आप ई बी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ई बी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। और बाकी आप भैया बोर्ड से लिख दीजिए, आपको दिख रहा होगा साफ। यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए, ये वाला, फिर ये वाला पोर्शन, और फिर ये वाला पोर्शन यहाँ तक आप लिख लीजिए। क्लियर है बच्चों? आज के लेक्चर में यहीं तक। हमने आज का ये जो लेक्चर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तीन क्वेश्चन बने हैं, तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या है, और एक्सल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। कल हम डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जानेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको पढ़िए, लिखिए। चलो स्क्रीन पॉज करके आप लिख लीजिए। ठीक है ना, धन्यवाद।